छोटी जो क्वेश्चंस उठते हैं वो क्या पूछे जा सकते हैं। जैसे कल मैंने आपकी एक दो भ्रांतियां भी दिमाग में से निकाली थी, तो हम लोग पता नहीं क्या सीख के बैठे थे, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग चीजों को आगे बढ़ाएंगे आज। तो जो कल पढ़ाया है मैंने आप लोगों को बता रखा है कि बच्चों मैं पर डे 4 से 5 मिनट आपसे पिछला पढ़ाए हुए के अकॉर्डिंग मैं डिस्कस करूंगा, उसके बाद फिर अपन लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो साथ साथ में चीजें पढ़ते हुए चलना है। आपको प्रैक्टिस साइड भी मिलेगा विद नोट्स, जैसे भी आप लोगों को मिलते हैं इंस्टीट्यूट के अंदर। उसके बाद हर 2 टॉपिक पे आपका एक टेस्ट सीरीज होगी, जो रीजनिंग का एक अलग से होगा। बाकी का आप लोग, मैं कहूंगा कि किसी भी आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसका ऑल ओवर एग्जाम कैसे हो सकता है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो बच्चों हमने एक यूनिट चालू किया था, जिस यूनिट का नाम आपको पता है। कौन सा यूनिट पढ़ाया था कल? कैलेंडर। तो कैलेंडर की कल शुरुआत कर दी थी और जिसका हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था। आज आप लोग मुझे आंसर देंगे, जो कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया है उसी के अकॉर्डिंग आप लोग मुझे बताएंगे कि कल की जो बातें हैं आप लोगों को कितना याद है कि नहीं है। देखो बच्चों, कल मैंने आप लोगों को 2 वर्षों के बारे में बात करा था, मेरे साथ साथ आप लोग भी जवाब देते रहना। देखो, एक तो हमने वर्ष की बात करी थी, कौन सी वर्ष? साधारण, सिंपल ईयर की बात करी थी। और दूसरा वर्ष कौन सा था? सबको साथ साथ में बोलना है, कौन सा वर्ष था? लीप वर्ष। अब देखो बच्चों, मैंने बताया था कि साधारण वर्ष में टोटल कितने दिन होते हैं? 365, सही, 1/4 दिन। और लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन। आप लोगों को बताया था जो लीप वर्ष की कंडीशन हमें प्राप्त हो रही थी वो कितने साल बाद? 4 साल बाद प्राप्त हो रहा था। और जब वर्ष के अंत में 2 या 2 से अधिक अगर जीरो आपको नजर आती है, मैं कहूंगा ये कौन सी शताब्दी अगर वर्ष नजर आती है, सेंचुरी ईयर की अगर बात करता है, तो स्टूडेंट वहां पे हम लोग कितने का भाग देते हैं? 400 का। तो मेरे ख्याल से यहां तक हमने बात करी थी। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था एक महीना होता है फरवरी, जो साधारण वर्ष में तो स्टूडेंट कितने दिन का होगा? 28 दिन का। अगर मैं लीप वर्ष की बात करूं तो ये कितने दिन का होता है? 29 का। क्लियर है यहाँ पे? उसके बाद बच्चों आप लोगों को इस लीप वर्ष की परिभाषा बताया था कि दिए गए वर्ष में हम लोग कितने का भाग? 4 का पूरा पूरा भाग चल जाएगा, तो वह वर्ष कौन सा कहलाएगा? हमारा लीप ईयर कहलाएगा। यदि किसी वर्ष के अंत में 2 या 2 से अधिक जीरो आ जाती हैं तो हम लोग वहां पे कितने का भाग देते हैं? 400 का। उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को 3 क्वेश्चन इससे रिलेटिव कराए थे। सबसे पहला प्रश्न मेरे साथ आप लोग रिपीट करेंगे, बोलेंगे सब लोग। आप लोगों से पहला प्रश्न पूछा जाए कि बताओ लगातार आपसे पूछ लिया जाए कितने सालों में? 100 सालों में आपसे मैं बात करता हूं कि बताओ लीप वर्ष संख्या कितनी होगी, तो बताओ स्टूडेंट आंसर कितना होगा? 24 या कल आपके सामने मैंने सिद्ध करके भी बताया था कि कैसे 24 होती है और कैसे 25 होती है। बाकी का बच्चों आप लोगों को सबका पूरा ख्याल है। अगर मैं आपसे यूं कह देता कि प्रथम 100 साल में बताओ, तब तो आंसर कितना होगा? 24। उसके बाद एक अगला प्रश्न आपने क्लियर किया था कि लगातार 400 सालों में आपसे बच्चों पूछ लिया जाए लीप वर्ष संख्या, तो इसका फिक्स आंसर है कितना होता है? 97 होता है। उसके बाद एक प्रश्न और मैंने आपको याद करवाया था कि लगातार 400 सालों में और आपसे बात करता है एग्जामिनर कितने तारीख की? 29 तारीख के। और जिसका सवाल का आंसर कितना था? 4497। तो मेरे ख्याल से हम लोगों ने कल की क्लास में यहां तक पढ़ लिया था। थोड़ा नए स्टूडेंट के लिए मैंने रिपीट कर दिया है, अच्छे से आप लोग माइंड में चीजें को ऐड कर लीजिएगा। बाकी का आप लोग नोट्सों को लेके आप लोग भी अगर लिख सकते हैं तो आराम से चीजें आपको याद हो जाएगी। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखो स्टूडेंट, इसके बाद कैलेंडर के अंदर एक बेसिक क्वेश्चन और बनता है। आप उस बेसिक पे ध्यान देना। अगर वो बेसिक आपके माइंड में सेट हो गया तो समझ जाओ कैलेंडर का पहला टाइप आप मोहजबानी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। सुनिएगा बात क्या है, कई बार एग्जामिनर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, जैसे मैंने लिखा, सुनना ध्यान से आप लोग। 1 जनवरी 2002 को मैंने कह दिया बच्चों स्टूडेंट कौन सा वार है यहाँ पे? रविवार। और आपसे उसने पूछा है कि बताओ 31 दिसंबर 2002 को क्या बार होगा? कोई बोलेगा नहीं बीच में, आप लोग देखते रहो बस। पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा, 1 जनवरी 2004 को उसने कह दिया स्टूडेंट शुक्रवार है, और आपसे पूछ रहा है कि बताओ 31 दिसंबर 2004 को क्या बार होगा? आपसे 2 बातें पूछी गई हैं। अब दोनों बात पर हम लोग ध्यान देंगे, स्टूडेंट सामने ध्यान देंगे। पहला प्रश्न पढ़िएगा आप लोग, क्या लिखा हुआ है बोर्ड पर? 1 जनवरी 2002 को कौन सा वार है? और हमसे क्या पूछा जा रहा है? 31 दिसंबर 2002। आगे देखो, 1 जनवरी 2004 को कौन सा वार है? शुक्रवार। और हमसे क्या पूछा जा रहा है? 31 दिसंबर 2004 को क्या वार होगा?
अब दोनों प्रश्न के अंदर हम लोगों को एक समानता नजर आ रही है। 1 जनवरी का मतलब आप लोग जान पा रहे हो साल का ये कौन सा दिन है, और 31 दिसंबर का मतलब है साल का कौन सा दिन है, अंतिम। यही कंडीशन यहाँ पे, ये भी कौन सा दिन है, फर्स्ट डे है, और ये हमारा कौन सा दिन है बताओ, अंतिम दिन। थोड़ा सा वर्षों के अंदर चेंज किया है। तो बच्चों यहाँ पे एक छोटी सी बात आप लोग माइंड में सेट करेंगे कि एक सिंपल ईयर, एक साधारण वर्ष जिस बार को शुरू होता है स्टूडेंट खत्म होगा उसी बार को। याद रखना दिमाग में, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, एक सिंपल ईयर, एक साधारण वर्ष जिस बार को शुरू होगा उसी बार को क्या होगा, समाप्त होगा। परंतु लीप वर्ष जिस बार को शुरू होता है खत्म कब होगा, एक दिन बाद। क्योंकि आप लोगों को सबको पता है सिंपल ईयर के दिन हमारे कितने होते हैं, 365, और यहां पर कितने दिन होंगे स्टूडेंट बताओ, 366। अब देखो कई बार एग्जामिनर सीधी लैंग्वेज में पूछता है, किसी साधारण वर्ष का पहला दिन अगर रविवार है तो बताओ इस साल का अंतिम दिन क्या बार होगा। पहली लैंग्वेज तो ये हो गया। दूसरी लैंग्वेज क्या करेगा, एग्जामिनर ऐसे लिख के दे देगा आपको कि 1 जनवरी 2002 को रविवार है, उसके बाद बताओ 31 दिसंबर 2002 को क्या बार होगा। अब हमें समझना पड़ेगा 1 जनवरी का मतलब साल का कौन सा दिन, बोलो सब लोग, साल का कौन सा दिन, पहला, और 31 दिसंबर का मतलब है साल का अंतिम दिन। तो इसका मतलब स्टार्टिंग और अंतिम वही कंडीशन बात कर रहा है। अब तुम्हें याद हो गया कि भाई बोलो मेरे साथ, साधारण वर्ष जिस बार को शुरू होगा खत्म कब होगा, अरे खत्म कब होगा, उसी बार को। परंतु लीप वर्ष कितने दिन बाद। अब साहब हमें कैसे पता चलेगा कौन साधारण है कौन लीप वर्ष है। तो केवल स्टूडेंट आपको वर्ष चेक करना है। जैसे अगर मैं आपसे बात करता हूं भाई 2002 साधारण वर्ष है या फिर लीप ईयर है, तो आप लोग इसको चेक करने के लिए कितने का भाग, अरे बताओ कितने का भाग देना है। क्या 2002 में 4 का भाग जा रहा है, क्या नहीं जा रहा, तो मैं कहूंगा ये मेरी कौन सी वर्ष हो जाएगी, साधारण। एक सिंपल ईयर की बात कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे 4 का भाग दो, जा रहा है कि नहीं जा रहा है, देखो 4 पंजे 20 और 4 एकम 4, पूरा पूरा जा रहा है। तो मैं कहूंगा ये मेरी कौन सी वर्ष कहलाएगा, अरे कौन सा वर्ष कहलाएगा, लीप वर्ष। अब देखो साधारण वर्ष जिस बार को शुरू हुआ उसी बार को खत्म हो रहा है, तो बताओ स्टार्टिंग डे क्या दे रखा है उसमें, रविवार। तो इस सवाल का अंतिम दिन भी क्या बार होगा। तो पहले प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या आ गया स्टूडेंट बताओ, रविवार। अगला सवाल देखो, 1 जनवरी 2004 को कौन सा वार है, तो लीप वर्ष कितने दिन बाद खत्म होता है, एक दिन बाद। तो कौन से एक दिन बाद करना है, और शुक्र के अगला दिन कौन सा बार हो जाएगा बताओ, शनिवार। तो मैं कहूंगा लीप वर्ष हमारा अगर स्टार्टिंग शुक्रवार को हो रहा है तो खत्म कौन से बार को होगा, शनिवार को। आगे बात समझ में। अब मैं आपसे कुछ मौजवानी क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप लोग मुझे रिटर्न में जवाब देंगे। यही कॉन्सेप्ट आपको माइंड में लगाना है, ठीक है। एक बार मेरे साथ रिपीट कर दो सब लोग, बोलो साधारण वर्ष जिस बार को शुरू होगा खत्म कब होगा, और लीप वर्ष कितने दिन बाद। अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, आप लोग मुझे आंसर देना है फिर, ठीक है। जैसे मैंने तुमसे कहा 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को मैंने कहा मंगलवार है, कौन सा वार है, तो बताओ इस साल का अंतिम दिन क्या वार होगा, वेरी गुड, कौन सा वार होगा, मंगलवार। अगला प्रश्न सुनिए ध्यान से, मैंने कहा 1 जनवरी 2000 नहीं लेते हैं, मैंने कहा 1 जनवरी 1996 को शनिवार है, कौन सा वार है, तो बताओ इस साल का अंतिम दिन क्या वार होगा, अरे बताओ क्या वार होगा। तो 96 हमारा कौन सा वर्ष था, लीप वर्ष, जो कितने दिन बाद खत्म होगा, एक दिन बाद। अगला प्रश्न सुनना ध्यान से, अगर ये प्रश्न तुमने कर दिया तो समझ जाओ कैलेंडर का पहला टाइप आपका क्लियर हो चुका है। क्वेश्चन को सुनना ध्यान से, मैंने कहा अगला प्रश्न है 1 जनवरी 2002 को, 1 जनवरी 2002 को मैंने कहा बच्चों मंगलवार है, कौन सा वार है, आप मुझे बताएंगे 1 जनवरी 2003 को क्या बार होगा। दोबारा सुनिए, दोबारा सुनो, 1 जनवरी 2002 को मंगलवार है, आपको बताना है 1 जनवरी 2003 को क्या बार होगा। वेरी गुड, कौन सा बार, वेरी नाइस आंसर आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपने दिया है। देखो बच्चों मैंने क्या पूछा था, आप ध्यान से समझ लेना उस बात को। 1 जनवरी 2002 को कौन सा वार दिया है, मंगलवार। और आपसे बच्चों मैंने पूछा है 1 जनवरी 2000 क्या पूछ लिया, 3। अब तुम सब लोगों ने इस सवाल का जो आंसर दिया है, ज्यादातर स्टूडेंट ने क्या आंसर दिया है। अब ये बुधवार सही बात है गलत बात है इस बात की पहचान करते हैं, मैं कह रहा हूं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बच्चों देखिए कैसे, तुमने एक लॉजिक लगाया होगा कि साहब 1 जनवरी 2002 को कौन सा वार है। अगर मैं तुमसे बात करता इस सवाल में कितने दिसंबर की,
तो 2002 साधारण वर्ष था या लीप वर्ष है? क्योंकि 4 का भाग नहीं जा रहा है, तो साधारण वर्ष 31 दिसंबर को भी बच्चों क्या बार होगा? मंगलवार होगा। और 31 दिसंबर के जस्ट बाद कितना जनवरी आता है, और वह कौन से साल का आएगा? तो तुमने क्या सोचा यार, मंगलवार के ही तो उस दिन को तो ना पूछ के एक दिन आगे पूछ रहा है, तो हम लोगों ने इस सवाल का आंसर क्या कर दिया? बुधवार। अब तुमने कैसे किया? केवल आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के लॉजिक लगा के। बच्चों यही कैलेंडर का पहला टाइप है जो नियम्स क्या कहता है, ध्यान देना। देखो बच्चों, इस सवाल के अंदर आपको क्या क्या समान नजर आ रहा है, एक बात बताओ। तारीख समान है, महीना भी क्या है? समान है। उसके बाद देखो वर्ष दोनों क्या दे रखे हैं हमें? अलग अलग। अगर बच्चों स्टूडेंट याद रखना, कैलेंडर का पहला टाइप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब सवाल में तारीख और महीना दोनों समान आ जाए और वर्ष को अलग अलग देता है, तो आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट माइंड में सेट करना है। दोनों वर्षों के बीच में यदि फरवरी की, कौन से महीने की बताओ? अरे जल्दी बोलो, कौन से महीने की? कितनी तारीख जुड़ जाए? अगर 29 तारीख जुड़ती है तो बच्चों आगे पीछे करना है कितना दिन? 2। अन्यथा हमेशा कितना दिन बढ़ेगा? अन्यथा हमेशा कितना दिन बढ़ेगा? दोबारा बोलो, जब सवाल में क्या क्या समान नजर आए? तारीख समान हो, महीना समान है, परंतु वर्ष क्या हो? अलग अलग। तो दिए गए वर्षों के बीच में यदि स्टूडेंट 29 फरवरी जुड़ती है तो हम लोगों को आगे पीछे करना है कितना दिन? 2 दिन। अन्यथा हमेशा कितना दिन आगे पीछे होगा? 1 दिन। और हम लोग जानते हैं 29 फरवरी स्टूडेंट कौन से साल में आता है? तो हमें केवल वर्ष चेक करना है, ठीक है? तो बताओ 2002 साधारण वर्ष है या लीप वर्ष था? और 2003 भी कौन सी वर्ष है? जब दोनों सिंपल ईयर हैं तो क्या 29 फरवरी आ सकता है क्या? नहीं आएगा। तो स्टूडेंट कितना दिन बढ़ाना है? और आप लोग मंगलवार से जब एक दिन प्लस करोगे तो बताओ जल्दी से आंसर क्या आएगा? तो सवाल का आंसर क्या आ गया? बुधवार। अब तुम मुझे बताओ, क्या किसी ने पेन चलाने की जरूरत पड़ी थी क्या इस क्वेश्चन में? केवल आप लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट को जाना और उसको जानकर आप लोगों ने कैलेंडर का पहला टाइप का क्वेश्चन कर दिया। इसी प्रकार बच्चों हर चैप्टर का बेसिक मैं पढ़ाऊंगा आपको, उसके बाद क्वेश्चंस आप लोगों से करवाया जाएगा। अगर मैं प्रश्न समझाऊं उसके बाद तुम करते हो तो मेरे ख्याल से एजुकेशन इतना अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए स्टूडेंट खुद को आगे लेके आओ, क्योंकि एग्जाम में टीचर नहीं जाता है, आप स्वयं जाओगे। अगर आप चीजों को बेटर कर पाओगे तो वो आपके लिए ही फायदेमंद रहेगा। तो एक काम करो, रजिस्टर निकालिएगा, नोटबुक अपनी, और इस बात को ऐड करो। इसके बाद फिर आगे बताएंगे आप लोगों को। नोट डाल के लिखिए आगे, नोट लिखो। नेक्स्ट आगे अगला टाइप लिख देना उसमें, चाहे फिर वैसे लिख लो सीधा ही। लिखो एक साधारण वर्ष, एक साधारण वर्ष जिस वार को शुरू होता है, एक साधारण वर्ष जिस वार को शुरू होता है उसी वार को समाप्त होगा। एक साधारण वर्ष जिस वार को शुरू होता है उसी वार को समाप्त होगा, परंतु इसी में लिखो आगे, परंतु लीप वर्ष जिस वार को शुरू होता है, परंतु लीप वर्ष जिस वार को शुरू होता है उसके एक दिन बाद समाप्त होगा। परंतु लीप वर्ष जिस वार को शुरू होता है उसके एक दिन बाद समाप्त होगा। लिख लिया सबने? अब एक काम करो, ये तो लैंग्वेज लिखा है, इसके नीचे उदाहरण लिख दो। ये फॉर एग्जाम्पल इस प्रकार से आप लोग ये ऐड कर लीजिएगा। पहले नोट का तो ये हो गया, सेकंड बात का ये एग्जाम्पल हो गया। एस्थेटिक छाप दीजिएगा। कई बार क्या होता है बच्चों, जो मैंने लैंग्वेज लिखा है ना उसके अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और कई बार आप लोगों को एग्जामिनर ऐसे लिख के पूछ सकता है। तो दोनों कंडीशन हमारे माइंड में सेट होनी चाहिए, ठीक है? एक बार ऐड करो इसको भी, नीचे लिख दो उदाहरण के लिए। आपको बाद में ख्याल, जब नोट्स का आप रिवीजन करोगे तब आपके समझ में आ जाएगा कि साधारण वर्ष जिस वार को शुरू होगा खत्म कैसे होता है, उसके बाद लीप वर्ष जिस वार को शुरू होगा खत्म कैसे होगा। तो उस प्रकार की कंडीशन एग्जाम्पल के रूप में भी पूछी जा सकती है, या सीधा आपको हिंदी के लैंग्वेज में एक लाइन में भी आपसे पूछा जा सकता है। उतार लिया सबने? जल्दी ऐड करो।
लिख लिया गया। आगे बढ़ते हैं अब। देखो बच्चों, देखो आज से कल तो चलो पहली क्लास थी, मैंने आप लोगों को इसके पूरा सिलेबस बताया था, रीजनिंग के 9 से 10 प्रश्न वाली कौन सी बेटर, जिनको हम सबसे ज्यादा पढ़ाई करेंगे। आज से आप लोग अपने नोट्स बनाना चालू कर देना, नोटबुक जो भी है। और देखो बच्चों, इस बैच के अंदर मैं आप लोगों को कंप्लीट रीजनिंग पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं करना। आपका कोई भी एग्जाम हो, आप अगर रेलवे की दृष्टि से आए बहुत अच्छा है, आपके और भी कोई फील्ड का एग्जाम है, एसएससी की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो, मैं वहां तक रीजनिंग पढ़ाऊंगा, आप टेंशन नहीं करोगे। राजस्थान पुलिस भी कंप्लीट हो जाएगा। मैं समझता हूं आज बेरोजगारी में स्टूडेंट अगर दिल्ली पुलिस की तैयारी करता है तो राजस्थान पुलिस जरूर एग्जाम देगा, उसके बाद एसएससी जीडी भी देगा। और बच्चों, आप लोग को पता है एसएससी का पूरा कैलेंडर आपके सामने, दिल्ली पुलिस आने वाला है। और आप लोगों के एक और खुशखबरी, आरपीएफ 10,000 वैकेंसी आने वाली है, एसआई और कांस्टेबल दोनों मिलके। तो हो सकता है आप लोगों को 22 के तो लास्ट में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, नहीं 23 के स्टार्टिंग में तो आपको 100% मिलेगा। तो यही तैयारी आपकी वहां पे भी काम आ सकती है। कहने का मतलब आप रेलवे में लग जाओगे तो वहां पे भी आपको चाहते हैं भाई हमारे कंधों पे स्टार होने चाहिए, तो आप वहां पे भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्लियर? यही नोट्स आप लोगों को वहां पे भी काम दे जाएगा। आगे बढ़ते हैं अब इसके बाद। अब देखो स्टूडेंट, इसके बाद प्रक्रिया आगे बढ़ाई मैंने। आप लोग एक काम करो, अपने रजिस्टर के अंदर अब लिख दो कैलेंडर का पहला टाइप। अब मैं चालू करता हूं, यहाँ पे टाइप बाय टाइप में आप लोगों को सवाल कराऊंगा। अभी तक हम लोगों ने बेसिक की बात करी थी, अब सवाल मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन में बोर्ड पे आप लोगों को समझाऊंगा, उसके बाद 2 से 3 प्रश्न आप लोगों से करवाए जाएंगे। ठीक है? तो पहले ध्यान से समझना है, बिल्कुल कूल माइंड में बैठ जाइएगा। अगर चीजें समझ में नहीं आती है तो मेरे से तुरंत आपको पूछना है। अब सुनो, जैसे पहले टाइप से अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा तो क्या प्रश्न पूछेगा। जैसे मैंने पहला प्रश्न लिखा 3 मार्च, कुछ भी लिख सकता है वो। उसने कहा 3 मार्च 1991 को, चलो यहां पे कर देते हैं अपन, 1993 को रविवार है। और आपसे प्रश्न पूछा है कि बताओ 3 मार्च 1994 को क्या बार होगा। पहला प्रश्न तो ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन, 14 जून 2007 को उसने कह दिया मंगलवार है। और आप लोगों से प्रश्न पूछा है कि बताओ 14 जून 2008 को क्या बार होगा। ठीक है? उसके बाद थर्ड प्रश्न, 28 फरवरी 2015 को उसने कह दिया आपसे बार है रविवार। और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ 28 फरवरी, जो भी भ्रांतियां मैं सारी बोर्ड पे आप लोगों को लिख दे रहा हूं, एक बार में सारी चीज आप लोगों को समझना है। उसके बाद चौथा प्रश्न उसने दिया, उसने कहा जैसे आप लोगों से 26 जनवरी 1988 को उसने कह दिया शुक्रवार है। ठीक है? और आपसे पूछ लिया है कि बताओ 26 जनवरी 1989 को क्या बार होगा। ये 4 तरीके के आपके क्वेश्चन आपसे पूछे हैं। अब आप लोग को एक एक प्रश्न को ध्यान से समझना है। आप लोग मेरे साथ बोलेंगे। सबसे पहला प्रश्न आप लोग पढ़ के बताएंगे क्या लिखा हुआ है। 3 मार्च 1993 को कौन सा वार है? रविवार। और हमसे क्या पूछ रहा है? 3 मार्च 1994। अब स्टूडेंट देखो, सवाल में क्या क्या समान नजर आ रहा है आपको? तारीख समान, और क्या समान नजर आ रहा है बच्चों? महीना। परंतु यहाँ पे वर्ष क्या दे रखा है आपको सवाल में? अलग अलग। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, या दोबारा से आप लोग याद रख सकते हैं, जब सवाल में तारीख समान और यदि महीना समान आता है तो स्टूडेंट यदि दोनों वर्षों के बीच में फरवरी की 29 तारीख जुड़ती है तो आप लोगों को आगे पीछे करना है कितना दिन? बताओ जल्दी से। 2 दिन। अगर पीछे पूछेगा तो पीछे कर देना है, और आगे पूछेगा तो आगे करना है। कहने का मतलब बाद और पहले की कंडीशन, अगर आप लोगों को 29 फरवरी नहीं जुड़ती है वर्षों के अंदर तो हमेशा कितना दिन आगे पीछे करना है? 1 दिन। अब तुम लोगों को पता है साहब, ये 29 फरवरी केवल एक ही साल में आता है, और वह वर्ष कौन सा है? तो लीप वर्ष आए तो सोचेंगे 2 दिन पर, अन्यथा हमेशा कितना दिन बढ़ेगा? 1 दिन। तो ऐसे सवालों में आपको कुछ नहीं करना, केवल हमें वर्ष को चेक करना है। केवल किसको चेक करना है? वर्ष को। तो बताओ 1993 हमारी कितने का भाग देंगे? अरे लीप वर्ष की पहचान के लिए कितने का भाग देते हैं? 4 का। क्या 1993 में 4 का भाग जा रहा है?
आप एक काम किया करो, 4 के भाग का नियम आप लोगों को पता है कि पूरी संख्या में भाग ना देकर अंतिम कितने अंक में दे लें, 2 में। यदि अंतिम 2 अंक में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है तो वह वर्ष लीप वर्ष कहलाएगा, अन्यथा कौन सा वर्ष कहलाएगा, साधारण। तो आप लोग 1993 में क्या 4 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, तो मैं कहूंगा ये मेरी कौन सी वर्ष कहलाएगी, साधारण। उसके बाद 1994 में 4 का भाग दो, अरे जा रहा है क्या, ऐसा मत कर देना कहीं 4 कम 4, इतना भी शॉर्ट मत कर देना, सवाल गलत हो जाए, ठीक है। जब दोनों ही सिंपल ईयर है, क्या 29 फरवरी जुड़ सकता है, नहीं जुड़ेगा, तो कितना दिन आगे पीछे। अब देखो बच्चों, बात आती है कि एक दिन बाद में करना है या पीछे करना है, तो सवाल में क्या करेंगे हम लोग, बाद में, क्योंकि हमारा क्वेश्चन बताएगा, देखो कब दे रखा है, बोलो 1900, पूछ कब रहा है, तो 93 के बाद 94 आता है कि पहले आता है, अरे बाद में तो आएगा, तो कितना दिन बाद करूंगा, कौन से वार से, तो पहले सवाल का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ, अरे समझ में आया कि नहीं आया। अगले सवाल पे आओ, क्या लिखा हुआ है, 14 जून 2007 को कौन सा वार है, तारीख समान और क्या समान, महीना, परंतु वर्ष अलग अलग है, तो हमें बस चेक करना है। तो बताओ 4 का भाग 2007 में जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, तो कौन सी वर्ष कहलाएगी ये, साधारण। परंतु 2008 में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, अब जा रहा है, तो 2 दिन डायरेक्ट मत बढ़ा देना, पहले देखना है कितना फरवरी जुड़ना चाहिए, 29 फरवरी। तो देखो बच्चों, हमारी 2007 कौन से कहां से चालू हो रहा है, जून से, जून के बाद महीना क्या आएगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में खत्म हो जाएगा हमारा 2007, चालू कौन सा साल हो जाएगा, 2008। सबसे पहला महीना क्या आएगा, जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, ऐसे ही बढ़ते हुए कहां तक जाएगा, जून तक। तो 29 फरवरी जुड़ा कि नहीं जुड़ा है, जुड़ जाएगा, तभी हम लोगों को कितना दिन प्लस करना है, अब प्लस करना है माइनस करना है, ये हमारा सवाल बताएगा। देखो बच्चों, 2007 में दे रखा है, पूछ कब रहा है, 2008 में, तो 7 के बाद ही क्या आएगा, 8, और मंगलवार में कितना दिन प्लस करना है, 2 दिन, और 2 दिन जब आप प्लस करोगे तो बताओ जल्दी से आंसर क्या आ जाएगा हमारा, बृहस्पतिवार का मतलब कौन सा वार आ जाएगा, गुरुवार। पहले इतना बताओ, ये दोनों सवाल समझ में आए कि नहीं आए, अरे हाँ या ना, आ गया समझ में। अब तीसरा प्रश्न आपके सामने मैंने रख दिया है, मैं ऑप्शन दूंगा, पहले कोई आंसर बोलना मत, और बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा। माइंड में सामने बोर्ड पे ही सोचिएगा, ज्यादा कुछ नहीं करना लिखने का, और जल्दी से इमेजिन कर लो माइंड में कि क्या आंसर निकलने वाला है। मैं 2 ऑप्शन दूंगा, आपने अपनी राय देनी है, आप लोगों को हाथ खड़ा करना है, देखता हूं कौन बच्चा का कितने समझ में बातें आ रही है, इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को सवाल का आंसर देना है। तीसरा प्रश्न जल्दी से सोच लीजिएगा, 28 फरवरी 2015 को रविवार है, 28 फरवरी 2016 को बताना है। सोच लिया सबने, कितने विद्यार्थी ऐसे, हाथ खड़ा करके बताओ, दूसरे के अकॉर्डिंग नहीं जाना है। जिन बच्चों का आंसर बुधवार आ रहा है वो पहले हाथ खड़ा करेंगे, बुधवार नहीं आ रहा किसी का, मंगल वाले खड़ा करो, अरे डरो मत, जिन बच्चों का मंगलवार आंसर आ रहा है वो हाथ खड़ा करेंगे, सोमवार वाले हाथ खड़ा करो, और बाकी का क्या है, फिर 1-2 रह गए। इस सवाल का जो करेक्ट आंसर है ना स्टूडेंट, क्या आंसर होगा, अरे जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। कुछ मंगलवार सोच रहे थे, अब मैं बताऊंगा, मंगलवार वालों इधर आओ, क्या लिखा हुआ है ये, तुमने हाथ खड़ा नहीं किया, मुझे पता गड़बड़ तुम्हारी यहां थी। यहां पे क्या लिखा हुआ है, 28 फरवरी 2015 को कौन सा वार है, अरे बच्चों 15 तो हमारा साधारण है, परंतु ये 16 क्या है, परंतु लीप वर्ष कहां तक आ रहा है, रगड़ा ही स्टूडेंट कितनी फरवरी का है, 28 फरवरी तो साधारण वर्ष में भी आती है। तो बच्चों जब तक 29 फरवरी ना जुड़े तब तक तो हमें कितना दिन बढ़ाना है, और जैसे ही 29 फरवरी इंक्लूड हो जाएगी तो फिर प्लस में कितना कर देंगे, 2। परंतु इस सवाल में कितना जोड़ा जाएगा, अरे कितना दिन जोड़ा जाएगा, क्योंकि लीप वर्ष तो है, पर बच्चों है कहां तक ये, तो याद रखना 1 फरवरी हो चाहे 5 फरवरी हो चाहे 28 फरवरी हो, तब तक तो आपको 1 दिन बढ़ाना है, और जैसे ही 29 फरवरी इंक्लूड हो जाएगा तो बच्चों फिर हम लोग कितना दिन बढ़ाएंगे, 2 दिन। चलो अगले सवाल पे आ जाओ, क्या लिखा हुआ है पढ़ के बताओ जल्दी से। 26 जनवरी 1988 को कौन सा वार है, शुक्रवार, और हमें कब बताना है, 26 जनवरी 1900। देखो बच्चों तारीख समान, ऐसे टिक दिखाई देगा एग्जाम में, महीना समान, परंतु वर्ष क्या है, दोनों अलग अलग। तो हमें केवल वर्ष चेक करना है, तो बताओ 1988 साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है, कितने का भाग जा रहा है, वेरी गुड। उसके बाद 89 क्या है,
अब देखो बच्चों, लीप वर्ष आया, तुरंत सोचना है कि 29 फरवरी जुड़ता है नहीं जुड़ता है, तो बताओ चालू कहां से हो रहा है। तो 26 जनवरी से आगे बढ़ेंगे, फरवरी भी आएगा, मार्च भी आएगा, इसका मतलब 29 फरवरी जुड़ा कि नहीं जुड़ा। तो बताओ 2 दिन प्लस करना है या माइनस करना है। अरे जल्दी बताओ क्या करेंगे, और कौन से वार से करना है, शुक्रवार से। और शुक्र के 2 दिन आप जब प्लस करोगे तो बताओ बच्चों आंसर क्या आएगा। अरे स्टूडेंट जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, रविवार। तो बातें समझ में आई आपके, मेरे साथ रिपीट करो, क्या नियम कॉन्सेप्ट कैसे लगाएंगे। जब सवाल में क्या क्या समान नजर आ जाए, तारीख और परंतु वर्ष क्या हो अलग अलग, तो दिए गए वर्ष के बीच में कितना फरवरी जुड़े तो कितना दिन आगे पीछे, अन्यथा हमेशा आगे। बात समझ में, नोट डाल के इस बात को मैं ऐड करा दूंगा। तो इन चारों सवाल को एक बार नोट कॉपी में ऐड करो, फिर आगे कराते हैं। अरे समझ में आया कि नहीं आया, आ गया तो जल्दी से उतारो, अभी मैं तुमसे ही करवाऊंगा 2-3 प्रश्न, ठीक है। जल्दी से फीड कर दीजिएगा अपने नोट्सों में। हिंदुस्तान छापने में बहुत आगे होता है, तो इसलिए आप स्पीडली नोट्स बनाएं और फटाक से चारों प्रश्न को आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लें। उतार लिया क्या, तेजी से चलाओ पेन को, है ना। कलम जमा जमा के नहीं लिखना है नोट्सों में, यहाँ पे रफ कॉपी लेके आना है। ताकि अगर आप नोट्स बना रहे हो तो घर जाके इनको फेयर में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप लोगों को चीज को फटाक से उतार लेना है, ठीक है। बहुत सारे मैं देखता हूँ बड़े कलरों से जमा जमा के लिखते हैं क्लास में, इतना समय नहीं है भाई, थोड़ा स्पीडली आप चीजों को उतारिए। आपने देख लिया, आप में से कोई आपका बहन भाई अगर रीट एग्जाम की तैयारी करने वाला है तो उसका नया सिलेबस आ गया है कल, टीचर भर्ती का, L2 L1 दोनों का, ठीक है। बहुत शानदार सिलेबस दिया है, राजस्थान जीके का बहुत ज्यादा रोल रहा है दोनों के अंदर। L1 में मेरे ख्याल से 180 नंबर का रोल है, और L2 में 70-60 कुछ उनका वेटेज कम किया है, मेरे ख्याल से वहां पे 120-30 प्लस ही है। तो L1 वालों राजस्थान जी के, और आप लोगों के लिए अगर आप में किसी ने BSTC B.Ed कर रखा है ना, तो बच्चों पहले तो आप जिस कंपटीशन के लिए आए उसकी तैयारी कर लो, उसके बाद टीचर बनने का ख्वाब भी मन में आ सकता है, क्योंकि तुमने पहले ही पढ़ रखा है और आपका 180 नंबर का राजस्थान जी के आने वाला है। राजस्थान पुलिस की तैयारी करने वाले बच्चों को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। 300, आप टोटल ऑफ 300 नंबर का पेपर है, 180 नंबर की राजस्थान जी के। अब तुम सोच लो क्या कर सकते हो। अगर तुम में से किसी के पास BSTC B.Ed है तो मैं कह रहा हूं ये सुनहरा ऑफर है आप लोगों के लिए। मन में फीलिंग्स लेते हो ना कि इस दिन हम भी मास्टर तेरी तरह खड़े होके पढ़ाएंगे, अगर ये फीलिंग्स आपके अंदर आती है तो आप लोग इसकी भी तैयारी कर सकते हो। क्लियर, यहाँ पे नोट कर लिया सबने। चलो साहब, अब आप लोग मुझे प्रश्न का आंसर देंगे, मैं यहाँ पे नोट करा रहा हूं आप लोगों को। मुझे 2 क्वेश्चन लिख रहा हूं, कोई आपस में आंसर बताएगा नहीं और करके बताएंगे सब लोग। लिखो मेरे साथ साथ, लिखो 26 जुलाई 1995 को सोमवार है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है 26 जुलाई 1996 को क्या बार होगा, फटाक से करो इसे। बताओ क्या आंसर होगा। वेरी गुड, कौन सा वार होगा साहब, बुधवार। कितना प्लस करोगे, 2 प्लस क्यों किया, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे हमारा 1995 वो तो कौन सी वर्ष है, साधारण वर्ष है, परंतु हमारा जो 1996 है ये हमारा कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष। कितने का भाग जा रहा है, और लीप वर्ष कितने जुलाई तक जा रहा है,
इसका मतलब 29 फरवरी जुड़ेगा, और जैसे ही जुड़ता है तो हम लोग कितना प्लस में कर देंगे 2, और 2 प्लस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा बुधवार। क्लियर यहाँ पे आप? चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब सुनो स्टूडेंट, आपके मन में एक बात चल रही होगी कि साहब कोई जरूरी ना है कि 1 साल का अंतर आए, हो सकता है कि ज्यादा ईयर का भी अंतर आ सकता है, 2 का आ जाए, 3 का आ जाए, 5 का आ जाए। एग्जामिनर ज्यादातर 5 या 6 इससे ऊपर ज्यादा अंतर नहीं देता है, 2 या 3 का देगा, लास्ट ज्यादातर 1 का ही देगा। और बच्चों कोई जरूरी ना है कि हर सवाल में बाद में पूछा जाए, पहले भी पूछा जा सकता है। कहने का मतलब मेरा कि 2008 में देकर और आपसे कब पूछ ले 2007 में पूछा जा सकता है। जैसे आप लोगों का एक छोटा एग्जाम होता है राजस्थान के अंदर, प्री बीएसटीसी एग्जाम होता है, उसके अंदर 2018 में यही प्रश्न आया था कि 2003 में दे दिया और 4 में दे दिया और 2003 में पूछा गया था। तो अब आप लोग बाद और पहले की दोनों कंडीशन को एक साथ समझना है। मैं दोनों प्रारूप आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूं कि अगर साहब ज्यादा साल का अंतर आ जाए तो कैसे करना है, और मैं कहूंगा कि यदि आप लोग को पहले पूछ लिया जाए तो कैसे काम करना है। तो जैसे एक प्रश्न है, कोई लिखेगा कुछ नहीं, बस ध्यान से आप लोगों को समझना है। मैंने लिखा यहाँ पे 10 अप्रैल, स्टूडेंट कितना अप्रैल लिखा 10 अप्रैल। मैंने कहा 2002 को, और बच्चों वार है सोमवार, उसने आपको डेट दे दिया है सोमवार है। उसके बाद आपसे पूछा है कि बताओ 10 अप्रैल 2005 को क्या वार होगा। एक प्रश्न तो हमारा ये हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न आपसे पूछा 15 अगस्त 1997 को, उसने कह दिया कि मान लीजिए मंगलवार है, और आपसे प्रश्न पूछ लिया है कि बताओ 15 अगस्त 1993 को क्या वार था। दो तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा है, देखो दोनों को मैंने मिक्स कर दिया है। ज्यादा साल का अंतर हो तो कैसे करेंगे, बाद में देकर पहले पूछ लिया जाए तो कैसे करना है। देखो बच्चों, मैंने दोनों सवाल को मैं आपको एक ही तरीके से सिखाऊंगा। कहने का मतलब दोनों का करने का जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो एक जैसा ही रहेगा। आपको उल्टा कुछ नहीं सीखना है, क्योंकि कभी सीधा कभी उल्टा, ऐसे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे। तो आप कुछ नहीं करेगा, आप प्रश्न को पढ़ो एक बार, क्या लिखा हुआ है पढ़ के बताओ क्या लिखा हुआ है। 10 अप्रैल 2002 को कौन सा वार है, सोमवार, और हमसे कब पूछा जा रहा है 10 अप्रैल 2000। देखो बच्चों, तारीख समान, महीना समान, परंतु वर्ष को क्या दे दिया उसने, अलग अलग। पर अब की बार ज्यादा साल का अंतर है, कोई दिक्कत नहीं कितने का ही हो। यहाँ पे भी देखो सेम कंडीशन है, 97 में दिया है, पूछ कब रहा है, अरे पूछ कब रहा है 94। अब आप लोगों को इन सवालों को कैसे करना है तो ध्यान से समझेंगे आप लोग। चलो मैं 1 साल और इसमें बढ़ा देता हूं। जैसे अगर हम 2002 के स्थान पे क्या कर सकते हैं, इसमें 1 कर देते हैं, थोड़ा और लंबा हो जाएगा। अब देखो बच्चों, इस सवाल को हमें कैसे करना है, 2 तरीके इसको करने का। सबसे पहले मैं आपको मेथड सिखा रहा हूं, उसके बाद फिर शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कैसे करना है। तो पहले मेथड सीखिएगा ध्यान से, उसके बाद फिर शॉर्ट ट्रिक पे चलना है। तो देखो बच्चों, आपको क्या करना है, माइंड में ये इमेजिन करना है कि कैलेंडर में जो साल पहले आता है ना, सबसे पहले आपको उसको लिखना है। तो बताओ साल कैलेंडर में 2002 पहले आता है कि 2005 पहले आता है, अरे बताओ जल्दी से। तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, 10 अप्रैल 2001। फिर क्या लिखा जाएगा, वही सवाल बनाओ पहले टाइप से जो आप लोग कर रहे थे। फिर क्या लिखा जाएगा 2002। फिर क्या लिखेंगे अपन 10 अप्रैल 2003। फिर क्या आएगा बच्चों 2004, और फिर क्या आ जाएगा 2005। सबके आगे वही 10 अप्रैल, यहां पर भी कितना अप्रैल हो जाएगा 10 अप्रैल। अब आप लोग इस सवाल को करेंगे, देखो वही सवाल बन गया, अभी थोड़ी देर जो पहले आप लोग कर रहे थे वही पैटर्न बन गया हमारा। देखो तारीख समान, महीना समान, परंतु वर्ष क्या है, अलग अलग है, वही 1 साल का अंतर आ गया। अब बताओ 2001 साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है, अरे बताओ कौन सा वर्ष है, और 2002 भी, तो कितना दिन बढ़ेगा, प्लस में 1 दिन कर दो। अब तुलना करेंगे 2002 और किसकी, 3 की। देखो बच्चों, तारीख महीना समान है। अब 2002 भी साधारण वर्ष है और 2003 भी साधारण, क्योंकि कितने का भाग देके चेक कर रहे हैं, 4 का। नहीं जा रहा है तो मैं कहूंगा यहां पर भी प्लस में कितना करना पड़ेगा, 1 दिन। अब बच्चों जब तुलना 3 और किसकी करते हैं, अब 4 में हमने जब भाग दिया 4 का तो पूरा पूरा जा रहा है ना, इसका मतलब ये मेरी कौन सी वर्ष है, अरे कौन सा वर्ष है। अब लीप वर्ष कहां तक जा रहा है, इसका मतलब 29 फरवरी जुड़ेगा, और जैसे ही जुड़ता है तो कितना दिन बढ़ाएंगे स्टूडेंट, 2 दिन प्लस कर दिया। अब तुलना करनी है 4 और किसकी बच्चों बताओ, 5। अब देखो बच्चों 4 तो लीप वर्ष है, परंतु 5 क्या है, साधारण वर्ष है। अब लीप वर्ष चालू कहां से हो रहा है, अरे कितने अप्रैल से, क्या अब इसका 29 फरवरी जुड़ेगा,
नहीं जुड़ेगा तो कितना दिन प्लस करना है, एक दिन करना है। तो सबका टोटल कर लो, क्योंकि हमें ज्यादा साल का अंतर है तो जोड़ेंगे सब लोग। बोलो 1 और 2 कितना हुआ, 3, 3 और 1, और ये कितना हो गया, 5। अब 5 दिन बाद में करना है या पहले करना है, ये हमारा सवाल बताएगा। तो देखो बच्चों, कब दे रखा है 2000, और पूछ कब रहा है, तो 1 के बाद आता है 5 या पहले आता है? अरे आवाज आनी चाहिए, क्या आएगा, बाद में आएगा। तो कितने दिन बाद और कौन से वार से? तो सोम से आगे बढ़ेंगे, मेरे साथ बोलो, सोम के बाद क्या आएगा, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। तो मैं कहूंगा इस सवाल का अगर 5 दिन प्लस करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा? बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे समझ में आया कि नहीं आया? अभी बेसिक से इसको और समझ लो, फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा दोनों सवाल को कैसे कर सकते हो। इस सवाल पे आओ, 15 अगस्त 1997 को जल्दी बताओ कौन सा वार है? अरे बोलो, पीछे वाले इधर ध्यान दो। 15 अगस्त 1997 को कौन सा वार है? मंगलवार। आपसे पूछा कब जा रहा है, 15 अगस्त 1900। आप देखो सवाल में कुछ भी अंतर नहीं है, तारीख महीना समान परंतु वर्ष अलग अलग है। चेंज बस इतना है, उस सवाल में तो बाद में पूछ रहा है, इस सवाल में पहले पूछ रहा है। तो मैंने आपको सिखाया कि बच्चों टेंशन नहीं करना है, आपको माइंड में क्या सोचना है कि कैलेंडर में जो ईयर पहले आता है आपको पहले उसे लिखना है। तो बताओ 1993 पहले आएगा कि 1997? अरे पहले क्या आता है, 93। तो मैं लिखूंगा, डरा मत किया करो यार, बोलने के प्रयास करो। 15 अगस्त 1993 पहले क्या लिखा, 93। फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा? अरे जल्दी बताओ क्या आएगा, 95। फिर क्या आएगा, और फिर क्या आएगा? और सबके आगे क्या लिखा मिलेगा, 15 अगस्त। यहां पे भी कितना अगस्त होगा, 15 अगस्त। और यहां पर भी कितना होगा, 15 अगस्त। और यहां पर भी हम लोग कितना लिख देंगे, 15 अगस्त। आप देखो बच्चों, वही सवाल बन गया, सेम पैटर्न, वही कंडीशन आप लोगों को बनाना है। तो आप लोग ध्यान देंगे सामने। देखो बच्चों, 93 कौन सी वर्ष है बताओ, साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है? 1994 भी साधारण है, लीप है? लीप नहीं है, वेरी गुड। ध्यान देना, 4 का भाग 4 एकम 4, यही तो गलती होगी, ऐसा मत काम कर देना। और कई बार तूफानी भाई तो 2 का ही भाग दे देते हैं, 2 का ही देना है, ऐसा नहीं काम करना है भाई, ठीक है? तो बताओ साधारण वर्ष होगा तो कितना दिन प्लस करना है, 1 दिन। आगे तुलना करो 94 और 95 की, ये भी कौन सा वर्ष है, सिंपल ईयर है। तो आप लोग जब दोनों ही सिंपल ईयर है तो सीधा कितना दिन प्लस करेंगे, सोचना नहीं है, फिर तो सीधा ही +1 करना है। अब सोचिएगा हमारा 95 और 96 आ गया। अब बताओ 96 में 4 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है? अब जा रहा है, तो ये कितने अगस्त तक है, 15 अगस्त में 29 फरवरी जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, जुड़ जाएगा। तो मैं कहूंगा कितना प्लस करना है, 2। अब देखो बच्चों, जब दोनों की तुलना करेंगे तो यहां पर भी कितना दिन बढ़ेगा, कितना दिन बढ़ेगा लास्ट में, क्योंकि 1996 तो चलो लीप वर्ष था, परंतु 97 क्या था, साधारण वर्ष। अब बच्चों लीप वर्ष जब नीचे तुलना करते हैं तो चालू कहां से हो रहा है, अरे चालू कहां से हो रहा है, 15 अगस्त से। और जब 15 अगस्त से 96 चालू होगा और आगे जाके हमें जाना है 97 में, क्या इसका 29 फरवरी इंक्लूड होगा क्या, नहीं होगा। तो कितना दिन प्लस करना है, 1। सबका योग करो, यहां पर भी कितना दिन, अरे जल्दी बताओ कितना दिन आएगा। अब सवाल में बाद में करना है या पहले करना है, क्वेश्चन बताएगा। बताओ 97 में कौन सा वार था, और हमसे पूछ कब रहा है, तो 97 से पहले आता है, 93 बाद में आएगा, पहले आएगा। तो मैं कहूंगा यहां पे कितना दिन पहले करना है, कितने दिन पहले करना है, 5 दिन पहले। और 5 दिन पहले कौन से वार से, तो मंगल से। आप लोग जब 5 दिन पहले करोगे तो स्टूडेंट बताओ जल्दी से, वापस चलोगे मंगल से। मंगल से पहले बोलो मेरे साथ क्या आएगा, सोमवार। सोम से पहले, रवि से पहले, शनि से पहले, और शुक्र से पहले। तो सवाल का आंसर क्या होगा, गुरुवार द करेक्ट आंसर इस सवाल का आ जाएगा। अब 1 मिनट रुको, कुछ बच्चों के मन में डाउट चल रहा है कि साहब दोनों को एक तरीके से कैसे कर सकते हैं, मुझे डाउट है, इस सवाल को क्लियर करो। 1 मिनट रुको बच्चों, अगर मैं तुम्हें प्रश्न यूं कहता, सुनना ध्यान से, 15 अगस्त 1993 को मैंने कह दिया कौन सा वार है, अरे जल्दी बताओ कौन सा वार है। और मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि बताओ 15 अगस्त 1997 को क्या वार होगा, और सवाल का करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए। जब मैं आपको 93 में दे रहा हूं, 97 में पूछूंगा, करने का तरीका तो आपका यही रहेगा। अरे एजेटिक ऐसे ही तो करोगे, जहां पे मैंने क्या शब्द लिखा, यहां पे तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा, और कितने दिन बाद करोगे, और कौन से वार से, और आंसर क्या आना चाहिए,
जब तो ये तरीका सही हो जाएगा, नहीं तो पैटर्न क्या हो जाएगा, गलत। आप मेरे साथ चलेगा बच्चों, गुरुवार से आगे बढ़ो। गुरु के बाद क्या आता है, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और आगे बात समझ में। तो मेरा आपको एक ही बात है कहने का कि बच्चों दोनों सवाल को एक ही तरीके से करना है। जो आप लोगों को जो चेंजेस जो करना है ना, वो बस यहां पे करना है। अगर सवाल में बाद में कहता है तो बाद लिख दो, अगर पहले कहता है तो यहां पे क्या लिखना है। बात समझ में आई? अरे समझ में आया कि नहीं आया? यस या नो? ये मुरझाई हुई शकल लेके क्यों बैठे रहते हो यार? तुम युवा हो, अभी जवानी में बुढ़ापे की, कुछ तो ऐसे बैठे, हाँ चल रहा है रीजनिंग, ऐसी अदाओं में नहीं बैठे बच्चों। एक्टिव आप लोगों को रहना है क्लास में, क्योंकि अभी आप कैसे हो, अरे बताओ कैसे हो, समझते हो खुद को युवा? शकल तो तुमने बुढ़ापे जैसी कर रखी है। आओ सामने इधर ध्यान दो। अब बात आती है साहब ट्रिक को कैसे फॉलो करेंगे, किसको प्रयोग करना है। अब ट्रिक बता देता हूं, सुनिएगा। इतना बड़ा एग्जाम में नहीं करना है। अब कोई बच्चा कहता है साहब 50 साल का अंतर आ जाए, ऐसे करेंगे बहुत लंबा हो जाएगा। बच्चे की बात भी सही है, आपको कुछ नहीं काम करना है। सुनिएगा आप लोग, मैं आगे स्लाइड को लेकर चलता हूं। पहले सवाल में कब दे रखा था और पूछ कब रहा था? अरे जल्दी बताओ कब पूछ रहा था। दो ट्रिक से कहूंगा, यहां पर भी ध्यान देना। पहली ट्रिक ये कहती है बच्चों, इस पहले साल को छोड़ दिया करो, इसके बाद वाले वर्ष डायरेक्ट लिख दो आप लोग। तो बताओ इसके बाद में क्या आएगा? अरे जल्दी बताओ क्या आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा, 5 आएगा। जहां तक पूछा वहां तक लिख देना है। सिंपल ईयर आता है तो कितना दिन बढ़ाते हैं, सिंपल दिन आए, सिंपल ईयर आएगा कितना दिन, और ये कौन सा वर्ष है, 2। साधारण तो टोटल योग करो, कुछ फर्क पड़ा गया? 5 दिन आप लोग आगे या पीछे जो पूछ रहा है कर सकते हो। कोई कहता है ये को ट्रिक बताओ, तो सुनो, जितने साल का अंतर है उसको लिख दो। 1 और 5 में कितने साल का अंतर है, इसमें भाग देना है कितने का, जितनी बार पूरा पूरा भाग जाता है उतना ही इसमें ऐड कर दो। 4 का भाग 4 में कितनी बार जाएगा, कितना दिन हो गया, फिर भी देख लो 5 दिन आगे पीछे करोगे। ये ट्रिक 100% लागू नहीं है, 95% केस में लागू है, 5% केस में फेल हो जाती है। कब फेल होगी, जब बीच में कौन सी वर्ष आएगी, क्योंकि शताब्दी वर्ष चेक करने के लिए तो कितने का भाग देते हैं, वहां पे गलत हो जाएगा। तो इसलिए ट्रिक्स ऐसी सीखिएगा जो लंबे समय तक हमारे हर पैटर्न में लगे। बच्चे कहते हैं गुरुजी बड़ा अच्छा लगता है, और जब क्वेश्चन थोड़ा घुमा देता ना एग्जामिनर, गलत सिंह खत्म सिंह होके आते हैं और ये आ जाते हैं फिर कौन सी कैटेगरी में, 5%। तो ऐसा काम नहीं करना है, ये अच्छा तरीका है, सीख सकते हो। बाकी के बच्चों ये ट्रिक मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट है। अब कोई कहता है साहब मान लीजिए 1920 में दे रखा है और हमसे कब पूछ लिया, अरे जल्दी बताओ कितने में पूछ लिया, फटाक से अंतर करो, कितने साल का अंतर है, कितने का भाग देना है, 4 का भाग पूरा पूरा कितनी बार जा रहा है, अरे बताओ कितनी बार जाएगा। 4 का पढ़ा नहीं आता तुम पे, बोलो 4 का भाग 4 का इसमें 30 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 7 बार। प्लस में क्या कर देंगे, 37। अब 37 37 दिन आगे पीछे करेंगे बहुत लंबा हो जाएगा। एक काम करो ना, इसको शॉर्ट कर दो, कितने का भाग देके, अब 7 का ही भाग क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि तुम लोग जानते हो किसी वीक का, किसी सप्ताह का पहला दिन अगली सप्ताह का पहला दिन दोनों क्या होते हैं, समान, और वह कितने दिन बाद आता है। तो इसलिए 7 दिन के एक साथ हम उछाल खा सकते हैं। तो आप 7 का भाग दो इसमें, 7 5 शेष फल स्टूडेंट, तो 2 दिन बाद में पूछ रहा है तो बाद में कर सकते हैं, और पहले पूछेगा तो पहले कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये ट्रिक ज्यादा बेस्ट रहेगा, आप लोग इसको भी अपने दिमाग में ऐड कर सकते हैं। बाकी का मेथड सबसे बेस्ट ही है, उसको तो आपको सीखना ही है, ठीक है। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी बच्चों, तो आप लोग डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो सवाल को, फिर इस प्रकार से भी कर सकते हो, वो तुम्हारे दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है यहाँ पर? तो इसके बाद आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार ऐड करिए अपने नोटबुक में, और एक प्रश्न फिर आपसे करवाते हैं। ये आया नहीं आया समझ में दोनों, यार कुछ तो बोलो, आया कि नहीं आया? आ गया तो जल्दी से छाप दो फिर। अब सवाल करवाऊंगा, अभी देखता हूं कितना समझ में आया है। तुम में से ऐसे कितने स्टूडेंट है जो गांवों से बिलोंग करते हैं, एक बार हाथ खड़ा करना। ठीक है, रॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिया मैंने आपसे।
मुझे वापस पूछना चाहिए था सिटी के बच्चे कितने में, हाथ खड़ा करिए, है ना। चलो भाई ठीक है। 2.25 है। 2.25 व्यक्ति कैसे होते हैं भाई, हैं? चलो मेरे को काउंट करके बताना क्लास के बाद 2.25 वाला कौन सा है, ठीक है। मैं भी तो देखूंगा उसकी शकल बेचारे। अच्छा इस छोटे से बच्चे को मान रहे हो क्या? व्यक्ति पूरा ही होता है, आधा पूरा नहीं होता है निकम्मे। बता रहा फास्ट। किसी बच्चे की कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, आप मेरे से पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है इन दोनों प्रश्न के अंदर कि साहब ऐसे हो जाए तो कैसे करना है, ये चीज आ जाए तो ऐसे करेंगे, कुछ भी तर्क वितर्क करना है तो आप मेरे से कर सकते हो, बाकी का नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अब इसके बाद आगे मैं कराऊंगा बच्चों, जब तारीख भी अलग होगा और महीने भी अलग होगा। अभी तो हम लोग क्या कर रहे थे, तारीख और महीना दोनों क्या था, समान। आगे के पैटर्न में दोनों को चेंज करेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद फिर कैसे क्वेश्चन होगा, पहले तो ये बताओ यहां तक किसी को कोई अगर पूछना है तो पूछ सकते हो, नहीं पूछना किसी को। ऐड कर लिया सबने, तो एक प्रश्न करके बताओ। पहले तो ये बताओ नोट किया कि नहीं किया, फास्ट करो जल्दी से, 1 मिनट का टाइम और दे रहा हूं। क्या कह रहा है? जो भी बोलना है जोर से बोले, मुझे भी सुनाई दे, मन में घुसर पुसर नहीं करना है। बता लिया। लिखो तो क्वेश्चन क्या है, मैं बोल रहा हूं, करके बताएंगे सभी लोग। प्रयास करना हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर समझाएंगे आपको। लिखिए। 10 मई 2013 को शनिवार है। आपको बताना है 10 मई 2009 को क्या वार था, पहले बताना है। 2013 में मैंने दिया है स्टूडेंट आपको, और आपको मुझे बताना है कि बताओ 2009 में क्या बार होगा। करिए कैसे? हो गया सबका? आप डायरेक्ट भी कर सकते हो इसको, या मेथड से करना चाहो तो मेथड से भी सवाल हो जाएगा। अब मैं कहूंगा कि आप डायरेक्ट करें तो बेटर रहेगा, समय बचाना है अपना। तो बताओ जल्दी से, सब लोग बोर्ड पे ध्यान देंगे, जिसने कर लिया नहीं किया सबको सामने ध्यान देना है। अरे इधर ध्यान दो सब लोग। बताओ पहले मुझे 2009 को ध्यान देना है कि 2013 को? अरे पहले किस पे ध्यान देना है, 2009। तो मैंने क्या सिखाया कि पहले साल को छोड़ दिया करो, तो पहले साल को छोड़ देंगे तो इसके बाद क्या लिखना फिर? अरे जल्दी बताओ क्या लिखना है, 2010। फिर क्या लिखना है, फिर क्या लिखेंगे, फिर जहां तक आपसे पूछा है वहां तक लिख देना है, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे बताएंगे साधारण वर्ष है लीप वर्ष है ये? अरे कौन सा ईयर है? 4 का भाग नहीं जा रहा है तो 1 दिन बढ़ाना, इसमें भी एक, इसमें भी, इसमें कितना होगा 2, क्योंकि 2012 में 4 का भाग जाता है। उसके बाद 13 में 1 दिन ऐड करेंगे तो टोटल कितना दिन ऐड हुआ? अरे कितने दिन हो गया, देखो जोड़ लो, 1 2 4 और कितना हो गया 5, और 5 दिन पहले करना है या बाद में? अरे जल्दी बताओ क्या करेंगे, पहले या पीछे कह सकते हैं, या फिर आप लोग कह सकते हैं 5 दिन क्या करना है, माइनस करना है। और कौन से वार से माइनस करना है? तो शनि से आप लोग मेरे साथ वापस चलेंगे, बोलो मेरे साथ क्या होगा शनि से पहले, बोलो सब लोग क्या होगा, शुक्रवार, गुरुवार और बुधवार, मंगलवार और क्या होगा, सोमवार। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, सोमवार। मंडे इसका करेक्ट आंसर है, लिख लेना। कितने विद्यार्थी हाथ खड़ा करके बताओ जिनका आंसर सोमवार आ चुका है? वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रयास आप लोगों का। आपने इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या दिया, सोमवार। तो आज बस इतना ही स्टूडेंट,
बाकी का इसका नया कॉन्सेप्ट मैं कल पढ़ाऊंगा, धीरे धीरे मैं स्पीड बढ़ा दूंगा, आप टेंशन नहीं करना। देखो बच्चों, जब बैच को स्टार्टिंग होता है ना, तो दिन प्रतिदिन न्यू स्टूडेंट जुड़ते चलते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि उनसे ज्यादा कॉन्सेप्ट निकल जाए। तो 2 से 3 दिन आप लोग मुझे पता है एडमिशन लेने वाले हो, तो इसलिए इस बेसिक चैप्टर को चालू किया जाता है कि किसी से मेनली ज्यादा नंबर का यूनिट्स ना निकल जाए और वो बच्चा शुरू से चीजों में जुड़ जाए। तो इसलिए अपन धीरे धीरे पढ़ते चल रहे हैं, बाकी का आगे जाके मैं स्पीड बढ़ा दूंगा, आप टेंशन नहीं करेंगे सब लोग। तो एक बार जो आज पढ़ाया है मेरे साथ रिपीट करेंगे सब लोग, शुरू से रिपीट करना है। बोलो, लीप वर्ष की पहचान के लिए कितने का भाग? 2 या 2 से अधिक जीरो आए तो? वेरी गुड। लगातार 100 साल में लीप वर्ष संख्या 24 या? वेरी गुड। प्रथम 100 साल में? लगातार 400 सालों में लीप वर्ष संख्या? वेरी गुड। कितनी होती है? एक साधारण वर्ष जिस बार को शुरू होगा खत्म कब होगा? लीप वर्ष कितने दिन बाद? जब सवाल में तारीख और महीना समान है और वर्ष अलग अलग होता है तो दिए गए वर्ष के अंदर 29 फरवरी जुड़ता है तो कितना दिन आगे पीछे, अन्यथा हमेशा। ठीक है, बाकी का इससे आगे हम लोग कल बात करेंगे। अच्छा, कल की छुट्टी है भाई, ठीक है, और मंडे को आना है आप सभी को। सुन ही रहे हो आप लोग सब? ठीक है, जो भी गुरु दक्षिणा आप लोगों को बता रखी है उसको आप लोग एडजस्टमेंट करा लें, और तुम सब समझदार हैं और उसके बगैर तो आप लोग जानते हो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो मंडे को आज जाएं अपने घर, और नया संवत की भी हार्दिक शुभकामनाएं आपको नए साल के लिए, हमारे हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग, जो भी विक्रम संवत के अकॉर्डिंग होता है। और नवरात्रि भी आज है, बहुत सारे त्योहार हैं, मम्मी पापा के साथ एंजॉय करो, और कल उनसे बात करके फिर गुरु दक्षिणा भी लेके आना है। ठीक है, कहने का मतलब मंडे तक आप लोगों को ये चीज करना है। अब किसी बच्चे का यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बताइए। क्लियर है यहाँ पर सबका? ठीक है भाई, बाकी का नेक्स्ट आगे बताएंगे कल। उसको भेज देना, बंद कर देना।